भाई सारा ने वेलकम आप सबका मेरे चैनल सोनिका राठी ब्लॉग में एक और नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ मैं। भाई वीडियो तो क्या है, एक बहुत ही अहम मुद्दा है जो अभी है अपने हरियाणा में चली हुई है। जो हमारे हरियाणा की बेटी मनीषा के साथ वारदात हुई है, आप सबको पता है कि उस बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने कितनी भयानक घटना को अंजाम दिया है, कितनी दर्दनाक मौत दी है। आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हो क्योंकि पिछले 3-4 दिन से सोशल मीडिया पर यह मामला आग की तरह फैल रहा है। मतलब स्क्रॉल करते ही हर दूसरी तीसरी रील इसी से रिलेटेड आती है। मैं कल रील बनाने की सोच रही थी तो फिर एक भाई ने मेरे पास एक वीडियो पोस्ट कर दी इस बेबे की, जिसने देख कर भाई मैं अंदर तक ही हिल गई। वो वीडियो देखने के बाद भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इस पर कुछ बोलूँ, मैं रील बनाऊँ। बड़ी मुश्किल से मतलब अपने दिल को शांत बना दी है। जो मेरी लाइफ में आए थे कल उनने भी मेरे फेस है लग रहा था कि तेरे क्या हो रहा है। मेरा वाक्य में ही वो वीडियो देखती है मेरी इतनी तबीयत डाउन हो गई थी कि देख बेटिया के साथ क्या हो गया। अगर भाई किसी की बेटी के साथ कुछ होता है ना तो उस चीज़ को मैं बहुत अंदर तक लेके चली जाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ। ठीक है, शायद मैं एक बेटी की माँ हूँ इसलिए उस दर्द को ज़्यादा फील कर जाती हूँ। ऊपर से मैं बहुत इमोशनल भी हूँ भाई। मैं ये चीज़ नहीं देख सकती किसी की बेटी के साथ ऐसा कुछ होता है। लेकिन आज कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। कुछ लोगों को इन बारे में पता है, कुछ को नहीं पता है। भाई मनीषा हमारी बेबे जो सिर्फ 19 साल की थी, 19 साल की उम्र में बताओ उसने क्या देखा। एक स्कूल में पढ़ाती थी, एक प्ले स्कूल में, जो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती थी। अपने माँ बाप की गरीबी समझ गया उस लड़की ने इतनी छोटी उम्र में ये सोचा कि मैं प्ले स्कूल में पढ़ा कर अपने पापा की, अपनी मम्मी की कुछ मदद कर सकती हूँ। तो सैल्यूट है भाई उस भान की सोचना है जो इतनी छोटी सी उम्र में उसने अपने घर की इस हालत को देखा और अपने मम्मी पापा की मदद करने का सोचा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि वो तो काफ़ी ऊंची उड़ान भरने चाह रही थी। बीएससी नर्सिंग करके काफ़ी कुछ करना चाह रही थी, क्योंकि बीएससी नर्सिंग के बाद तो काफ़ी स्कोप होते हैं जीवन में। तो 11 तारीख को भाई हमारी ये बेबे लापता हुई तो इसके पापा गए रिपोर्ट लिखवाने। पुलिस वालों ने क्या बोला कि भाजगी होगी घर तय, 2-4 दिन में घूम फिर कर आ जाएगी। मतलब हमारे पुलिस प्रशासन का तो रवैया इतना गंदा था भाई, इन पर तो शर्म है, लालत है इसे पुलिस अधिकारियाँ पे। मैं तो न्यू कहूँ कल लाइन की बेटी भाज जाए घर तय और फिर जब ये रिपोर्ट लिखवावे ना तो इन कोई न्यू कह भाजगी होगी, आ जाएगी 4-5 दिन में हांड फर्क है। शायद इनकी बहन बेटी भाजी होंगी, वे 4-5 दिन में हांड फर्क घर आई होंगी। या तीन नया बात कही है, ये इतना तो दिमाग लगा लेते कि 19 साल की उम्र में जो छोरी अपने परिवार के हालात देख कर बाहर कमान चली जा है, वो अपने माँ बाप की इज्जत न लुटवावेगी, वो इतना गलत कदम उठावेगी। लालत है थारी सोच पे, किसने तम भर्ती कर दिए। ये बताइए सस्पेंड करे, मैं तो नहीं हुई न कति हटा दे। सस्पेंड तो कुछ ना हो, 5-6 महीने रह गए ये फिर आ जाएंगे। इस्तीफा देवा हुआ कि भाई तुम चलो। और जब तक सरकार ऐसे ठोस कदम नहीं उठावेगी ना कुछ नहीं होना। अपनी ड्यूटी ने ड्यूटी है ना समझते ये। अगर ये उस दिन उनकी बात मान लेते, उस पर कार्रवाई करते तो हो सकता है वो जिंदा होती, हो सकता है उनकी बेटी बच जाती, आज इतना बड़ा कांड ना होता, इतना बड़ा हत्याकांड ना होता है। और हत्या करने वाले उनने तो दरिंदगी की सारी हद पार कर रखी थी। मतलब उनके सीने में दिल नहीं वही पत्थर था जो उन्होंने इतना बुरा काम कराया है। और ये सिर्फ एक रेप केस नहीं है, क्योंकि रेप की तो अभी तक पुष्टि भी नहीं हुई है कि लड़की का रेप हुआ या नहीं हुआ है। कल से मैं न्यूज़ देख रही हूँ, जो पीजीआई की रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की, उसमें ये खुलासा हुआ है कि उसकी फूड पाइप गायब है, उसकी आंखें गायब है, इनफैक्ट उसका यूट्रस तक गायब है, उसकी जो सांस लेने की नली है वो गायब है, उसकी किडनी गायब है, उसके ऑर्गन गायब है। भाई सिंपल रेप केस नहीं है यो।
क्योंकि रेप केस का जिक्र नहीं है इतना जितना ऑर्गन्स गायब का है। तो यो मामला जितना हम सोच रहे हैं ना उतना आसान, उतना छोटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ऑर्गन गायब करने का मतलब है कि काफ़ी ज़्यादा गिरोह इस मामले में शामिल है। एक नॉर्मल इंसान ऑर्गन कभी नहीं निकाल सकता। अगर मेरे हाथ में कोई दे दे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और मेरे को बोले कि ऑर्गन निकालो, मेरे को खुद ही नहीं पता फूड पाइप कहाँ है, मेरे को खुद नहीं पता हमारी किडनी कहाँ है, यूट्रस जिसकी 7 लेयर होती है, 7 लेयर के अंदर यूट्रस होता है, वो तक उसका निकाल रखा है। तो ये मेडिकल एक्सपर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेडिकल टीम का कोई बंदा है जिसको इसकी पूरी नॉलेज है ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, उसने ये सब काम कर रखा है। और बाद में मतलब बच्ची खुची जो थी उस पर तेजाब गिर दिया, उसका फूंक दिया चेहरा, ऐसे उसमें मक्खी उड़ रही थी, कीड़े चल रहे थे, भगवान, जानवर तक उसकी स्किन ने नोच नोच कर खा रहे थे। हैवानों, इतनी हैवानियत, मतलब थारे माँ बाप न डूब कर मर जाना चाहिए जिसकी तम औलाद हो हैं। और वे छुपे बैठे हैं, वे बाहर भी नहीं लकड़का रहे, उनके अंदर मतलब इतना जमीर भी नहीं है कि वे आकर यूँ कह दे के मारे बालक थे, वे मारे बालका ने यो कांड दिया। अगर मेरा बालक होता ना, घसीट कर उसने थाने में ले जाती कि मेरे बालक ने यो अंजाम दिया है। हर माँ बाप ना अपने बच्चे का पता होता है। ठीक है, अगर आज उस बेटी के साथ ये होया तो कल ना हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हरियाणा में न जाने कितनी मनीषा ऐसे ही खेतों में पड़ी मिलेंगी। तो यो टाइम भाई सबका एकजुट हो गए इकट्ठे आने का है, करने का है, क्योंकि वो सिर्फ एक गरीब परिवार की बेटी है। इस वजह से ना प्रशासन उसकी कोई सुन रहा है, ना कोई और उसकी बात सुन रहा है। हाँ, अगर सेलिब्रिटी से रिलेटेड कोई मामला होता न्यूज़ चैनल पे ऐसी खबर फैला देते, पूरा मीडिया वाले नुआ माइक लगा कर हांडते, हाँ जी क्या बोलना चाहोगे, हाँ जी क्या बोलना चाहोगे। लेकिन हमारे प्रशासन की नींद तक नहीं खुली है। हमारा प्रशासन कुछ नहीं बोलना चाह रहा, हमारा प्रशासन तो बेउदगी भरी टिप्पणी कर रहा है कि बाजगी। ठीक है, यो हमारा प्रशासन है, इतना घटिया प्रशासन। ऊपर से जितने भी ये समाज सेवी हैं, एटलीस्ट समाज सेवी जो बेटियों को बचाने के लिए एनजीओज चलाते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको भी बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था। महिला आयोग की जो अधिकारी है किरण जी, शायद किरण ही नाम है उनका, 5 दिन के बाद वो नींद से जागी हैं। 5 दिन थोड़े नहीं होते। 5 दिन में आका वो ऐसे कह रही है मैंने मामले को अपने संज्ञान में ले लिया है। मामला तने संज्ञान में लेकर कौन सा बड़ा तीर चला दिया, तेरे तो कोई पूछड़ियाँ उड़ा है। 5 दिन तो तू कित सोवा थी, तू तो महिला आयोग की चीफ है ना, तने तो महिलाओं से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। तने तो जिस दिन 15 अगस्त ने यार रील इतनी वायरल हो रही थी इसकी वीडियो, तने तो उस दिन जाग लेना था, उस दिन ये मामला संज्ञान में ले लेना था। और अब इतनी लेट उठ कर आई है, मामला संज्ञान में ले लिया है, हम कार्रवाई कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं। नॉर्मल केस नहीं है ये। ठीक है, जहाँ तक हम सोच रहे हैं ना कि ये नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस नहीं है, काफ़ी पेचीदा केस है ये। हो सकता है कोई पिटिशियन का कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो या किसी बड़े अधिकारी का बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो। ना इतने सबूत मिल रहे हैं, ना कोई सुराग पता चल रहा है, ना कोई लीड मिल रही है। आज 7 दिन हो गए। ठीक है, 7 दिन थोड़े नहीं होते। हाँ, लेकिन मैं इस मामले में उनके परिवार वालों की दाग देना चाहूँगी कि उन्होंने बोला जब तक हमारी बेटी के हत्यारों को नहीं पकड़ लेते हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ये जो फैसला है उनके पिताजी का, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि सारे सबूत, सारे एविडेंस उस बॉडी से ही मिलेंगे। अगर वो बॉडी को उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया तो ये सोच लो कि पूरा केस ख़त्म हो गया, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सारे एविडेंस उस बॉडी से ही मिलने वाले हैं। जो भी चीज़ें निकल के आ रही हैं सामने, अहम सुराग है वो बॉडी। तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन है उनका कि हम अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे,
क्योंकि कोलकाता में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया था, कुछ नहीं हुआ उन दरिंदों का, कुछ नहीं हुआ। बेटी चली गई बट दरिंदों का कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर भी ऐसा ही होता है तो बेटी चली जाएगी, दरिंदों का कुछ नहीं होगा। वो खुली हवा में खुले सांड की तरह घूमते रहेंगे और 1-2 साल बाद फिर एक मनीषा को अपना टारगेट बनाएंगे और न जाने उनमें से आपकी हमारी कितनों की बेटियां बलि चढ़ेंगी। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाओ, शेयर करो, रैलीज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। अब आपसे जितना जो बन पड़ता है भाई वो करो, ताकि प्रशासन पे दबाव बने, हमारी सरकार पर दबाव बने और वो इस मामले की खोजबीन करे, मामले की तह तक पहुँचे, ताकि बेटी को इंसाफ मिले। और बेटी को इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। फांसी लगानी चाहिए। फांसी क्यों? फांसी तो 1 मिनट का काम है। जो मौत उनने बेटी तो दी है ना, वो मौत उन तो देनी चाहिए। सरकार ने यो कानून लगा देना चाहिए, संविधान में लागू कर देना चाहिए यो कानून के जो जिस इंसान को जैसे मार रहा है उसको वैसी ही सजा दी जाएगी, तब जाकर थोड़ा बहुत क्राइम कम हो सकता है, नहीं तो ये क्राइम बढ़ता ही जाएगा, कम होने की तो बात ही नहीं है। तो बहुत हिम्मत करके भाई मैं इस टॉपिक पे ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल अंदर तक टूटा हुआ था कि बेटियाँ बिल्कुल सेफ नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो आगे लोग बेटियां पैदा करने के लिए 4 बार सोचेंगे। सरकार का ये नारा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी लोग बाग बचाने भी लग गए हैं, बेटियों को पढ़ाने भी लग गए हैं, खूब स्टैंडर्ड के स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी बेटी कहाँ सेफ है? बताओ कहाँ सेफ है? है कहीं बेटियां सेफ? अरे वो आराम से घूम फिर नहीं सकती, अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती हैं, थोड़े से स्टाइलिश कपड़े पहनते ही 4 लड़के ऐसे घूरने लग जाते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने कोई लड़की देखी नहीं है। हर एक चीज़ पे कमेंटबाजी करते हैं। कहाँ बेटियां सेफ हैं? वही सेम कपड़े लड़के पहनते हैं, वही सेम कपड़े लड़की पहनती हैं, लेकिन लड़कों के कपड़ों की कोई बात नहीं करता, लड़कियों के कपड़ों की हर एक चीज़ का मुद्दा बनाया जाता है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। क्यों भाई? तुम भी तो वही पहनते हो, वही लड़कियां पहनती हैं। लड़के हैं मोस्टली शॉर्ट में घूमते रहते हैं। अगर लड़की शॉर्ट में घूमती है तो उसको ये बोलते हैं शॉर्ट कपड़े पहन रही थी, शॉर्ट्स पहन कर घूम रही थी। अगर न्यू घूमेगी तो रेप तो होएंगे, न्यू घूमेगी तो छोरा कहता है दिमाग हिलेगा ही। क्यों भाई? तुम अपने बड़का ने ऐसे संस्कार क्यों ना देते कि उनका दिमाग कंट्रोल में रहे? क्यों हिला उनका दिमाग? उनके घर में बहन नहीं है, अगर किसी दूसरे की बहन को देखकर उनका दिमाग हिल गया तो खुद की बहन को भी देख के हिल जाता होगा, हैं? फिर वो कैसे कंट्रोल करता है अपने आप को? जिनका लड़के हैं खासकर भाई अपने बच्चा ना अच्छे संस्कार दो, बेटियां की इज्जत करना सिखाओ, क्योंकि आगे जाकर पता नहीं कौन सा घोर कलयुग आने वाला है। भगवान जाने इन बेटियों की क्या दुर्गति होने वाली है, क्या इनके साथ होने वाला है। अभी इतना कुछ होने लग रहा है, हरियाणा का बुरा हाल हो गया। मतलब इससे पहले हरियाणा में ऐसी दर्दनाक घटना नहीं हुई थी जो अब हुई है, जिसने पूरे हरियाणा को हिला के रख दिया। हर घर में यही है, यही चर्चा हो रही है हर घर में। फ़ोन खोल लो, टीवी खोल लो, कुछ भी खोल लो, आपस में बैठ के बात कर लो, यही चर्चा हो रही है कि मनीषा के साथ ऐसे हुआ। ठीक है, जो कि बहुत गलत हुआ है भाई, वाकई में बहुत गलत हुआ है। तो ये थी भाई मेरी एक छोटी सी वीडियो, मेरे विचार। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना, और इसी के साथ ही जय श्री श्याम सारा ने राम राम भाई।